नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के चैप्टर 8 माई हेवन, जिसे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, जो हमारे देश के एक बहुत ही जाने माने साहित्यकार थे। वे अपनी गीतांजलि रचना के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके थे। इस कविता में कवि मातृभूमि के प्रति अभिलाषा को व्यक्त कर रहे हैं और वे अपने देश भारत को एक आदर्श देश के रूप में देखना चाहते हैं और इसी के परिप्रेक्ष्य में वे ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं। कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर द नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डीप ऑफ ट्रूथ। कवि कहते हैं कि जहाँ पर मस्तिष्क बिना अत्याचार के भावना से मुक्त हो, मतलब कि जहाँ पर ऐसा देश जहाँ पर वहाँ के लोगों का मस्तिष्क अत्याचार के भावना से मुक्त होना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति जो वहाँ रह रहा है उसमें गरिमा की भावना होनी चाहिए। वेयर द नॉलेज इज फ्री, जहाँ पर ज्ञान निःशुल्क हो। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बी ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स, जहाँ पर देश छोटी छोटी संकीर्ण विचारधाराओं में विभाजित ना हो। बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब यही है कि छोटी छोटी सोच रखने वाली विचारधाराओं से विभाजित ना हो। वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डीप्थ, जहाँ पर शब्द आत्मा की गहराई से आते हों। कवि ऐसे देश की कामना कर रहे हैं जहाँ संकुचित बातों जैसे जाति, भाषा, धर्म आदि में ना बटा हो। वे एक राष्ट्र की कामना कर रहे हैं जहाँ के लोग सत्यवादी हों, मतलब सच बोलने वाले हों और उनके दिल की गहराइयों से शब्द निकलने चाहिए। इस स्टैंजा में भी कवि अपने देशवासियों से अच्छा व्यवहार करने और अच्छी तरीके अपनाने की कामना कर रहे हैं। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेच इट्स आर्म टुवर्ड परफेक्शन, वेयर द क्लियर stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and actions into that heaven of freedom. My father, let my country awoke। यहाँ पर कवि कहते हैं कि देश का हर नागरिक अथक परिश्रम करे ताकि देश को हर मायने में पूर्णता की ओर ले जाया जा सके और अपना लक्ष्य पूरा किया जा सके। कवि इस बात पर भी बल देते हैं कि देश ईश्वर देश को तथा इसके लोगों को तार्किक क्षमता, अच्छे विचारों को आशीर्वाद दे ताकि हम अपने कार्यों को बुद्धिमत्ता के साथ कर सके और पुरानी विचारधाराओं, निरर्थक रीति रिवाजों से प्रभावित ना हों। कवि देशवासियों को गर्व से सोचने की कह रहा है कि वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय डीप इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शंस। यहाँ पर बताया गया है कि देशवासियों को गर्व से सोचने तथा स्वतंत्र रूप से
कार्य करने की सलाह देते हैं। आज़ादी हो, स्वतंत्र रूप से कार्य करने की आज़ादी हो, एंड माफ़ कीजिएगा यहाँ पर एंड नहीं है, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवोक। यदि देशवासियों में ये सब गुण होंगे तब वे स्वयं को वास्तविक रूप से स्वतंत्र महसूस करेंगे और हमारा देश स्वर्ग की तरह सुखी व समृद्ध होगा। इस कविता को आप ध्यान से पढ़िएगा, दोबारा भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यह अपने अंग्रेजी के साहित्य में कुछ गिने चुने ही लेखक और कवि हैं जिनमें से बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए आपसे यही निवेदन है कि आप इस चैप्टर को 2 बार अवश्य देखें। धन्यवाद। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।